सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब धर्म और सत्य का संतुलन बना हुआ था, तभी एक असुर जन्मा, महिषासुर। वो साधारण असुर नहीं था, उसके भीतर अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा थी। महिषासुर ने निश्चय किया, मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। इस लक्ष्य के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उसने भोजन, जल और आराम त्याग दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो वरदान। महिषासुर ने चतुराई से कहा, मुझे कोई भी देवता या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और यही वरदान आगे चलकर विनाश का कारण बना। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव बदल गया। अब वो अहंकार से भर गया था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। देवता पराजित होकर इधर-उधर भटकने लगे। धरती पर भी उसका अत्याचार बढ़ने लगा। धर्म, यज्ञ, पूजा सब नष्ट होने लगे। पूरी सृष्टि भय और अंधकार में डूब गई। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं का दुख सुनकर तीनों देवों का क्रोध जाग उठा। उनके शरीर से एक एक करके तेज निकलने लगा। वो तेज इतना प्रबल था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वो तेज एकत्र होकर एक दिव्य स्त्री रूप में बदल गया। वो थी माँ दुर्गा, स्वयं आदिशक्ति। उनका रूप वर्णन से परे था। 10 भुजाएं, तेजस्वी मुख, सिंह पर सवार। देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण का शंख, इंद्र का वज्र। माँ का रूप देख पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को संदेश भेजा, अधर्म का अंत अब निश्चित है। महिषासुर हंस पड़ा, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। युद्ध के मैदान में माँ दुर्गा सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखों में तेज और क्रोध दोनों थे। महिषासुर ने अपनी सेना भेजी, लेकिन माँ के एक एक वार से पूरी सेना नष्ट हो गई। फिर वो स्वयं मैदान में आया। कभी वो भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, कभी सिंह। उसकी माया अपार थी, लेकिन माँ आदिशक्ति हर बार उसका सामना करती रहीं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आकाश में देवता ये दृश्य देख रहे थे। अंत में महिषासुर अपने असली रूप में आया, एक विशाल भैंसे के रूप में। वो क्रोधित होकर माँ की ओर दौड़ा। तभी माँ दुर्गा ने जोर से गर्जना की, अब तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और एक ही प्रहार में महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, पूरी सृष्टि में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने माँ के चरणों में झुककर कहा, आप ही सृष्टि की शक्ति हैं। माँ दुर्गा ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगी। अंतिम संदेश, माँ आदि शक्ति ही इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। धर्म की हमेशा विजय होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत निश्चित है।